तो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आज हमारा पीसी वापस सही हो गया है, तो इसलिए हम वापस अपने डिजिटल बोर्ड पर आ जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे थे वो भी आपको पता होगा, है ना, कि हम क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और आज हमें एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार आज आपके सामने होने वाला है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, यानी आपको एक्स और वाई एक्सिस के लिए उसकी इक्वेशंस लिखनी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी सी बात आप ऐसे समझ लो, ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हो गई आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। अब आपको पता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लूंगा, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कुछ भी आप पॉइंट लो, इसके लिए y की वैल्यू 0 होगी ना। और ये आप 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, और अगर ये y है, क्या है आपका y, तो इसके लिए जो x होगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे, है ना, उन सब के लिए जो x है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास x होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो y एक्सिस के लिए, आपकी एक्सिस है ना, तो y एक्सिस के लिए आपका x 0 होगा। और आपके एक्स एक्सिस के लिए, है ना, एक्स एक्सिस के लिए y कितना होगा, आपका 0 होगा। तो बस ये बात ध्यान में रखिए और आपका आंसर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका लिख देते हैं द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट on the x axis, y axis is 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, में डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी आपके, इक्वेशंस ऑफ x axis इज y इज इक्वल टू 0। ये आपके x की क्या हो जाएगी, x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलर अगर मुझे इक्वेशंस ऑफ y एक्सिस फाइंड आउट करना है तो इक्वेशंस ऑफ y एक्सिस, है ना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, तो इसके लिए जो आपका x है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके इक्वेशंस ऑफ y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 एंड विद स्लोप 1/2। ठीक है, तो आपका कोई पॉइंट और ये आपको स्लोप गिवन है 1/2। ठीक है, अगर इसका कुछ डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर इसका डायग्राम हम बनाना चाहते हैं तो देखो डायग्राम कुछ आपका किस टाइप का बनेगा। चलो यहाँ पे हो गया, ये आपके पास हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपके लिए वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका 0। तो पॉइंट दे रखा है -4 एंड 3। आप बताओ मुझे -4 कहाँ पर होगा, तो x तो -4 यहीं कहीं होगा। मान लेते ये -4 और ये 3, ये पॉइंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मान लेते ये हो गया -4 एंड 3। ठीक है, और आपको जो m गिवन है, देखो आपके पास यहाँ पर m गिवन है 1/2। m कितनी गिवन है, 1/2 आपको गिवन है। ठीक है, तो अगर आपके पास m 1/2 गिवन है तो आप बताओ ये लाइन कैसी होगी। देखो इसमें लाइन में 2 टाइप्स की बना सकता हूँ, है ना, मैं दोनों बना के बताता हूँ आपको। कि एक तो यहाँ पर ये लाइन ये हो सकती है ना, या तो ये लाइन ये हो सकती है, या फिर मान लेते हैं और कैसी हो सकती है, या लाइन आपकी, एक मिनट, या आपकी लाइन यहां से ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये लाइन हो सकती है, मान लेते हैं ये 2 लाइन। ठीक है, तो इसको हम ये कर लेते हैं, ये 2 लाइन आपको दिख रही है ना, ये मान लेते हैं लाइन L1 है और ये लाइन L2। अब बताओ इसमें से कौन सी पॉसिबल है ना। अगर आप ये लाइन, क्योंकि जो m है स्लोप है ना, वो स्लोप आपको पता है कि ये tan थीटा होता है, और ये जो थीटा है ना, वो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता है, और ये आपके हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम मेजर करते हैं। तो आप बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये होगा, ये एंगल होगा। अगर मैं बात करूं तो ये एंगल जो होगा ना, ये मान लेते हैं आप 120 डिग्री हो सकता है, इतना मान लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एंगल होगा वो 90 से तो बड़ा होगा। ये तो बात समझ जाओ, है ना, क्योंकि 90 तो आपको पता है कि यही आपका 90 हो जाएगा। यहाँ से हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो 90 डिग्री आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका देखो एक्स्ट्रा आ रहा है,
आ रहा है ना। तो ये जो एंगल है वो आपका कितना हो सकता है, वो 120 से, तो 120 मान लेते ज्यादा है। और 120 जब होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो tan थीटा आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan थीटा नेगेटिव, अगर 190 ज्यादा है तो। और यहाँ पर जो हमें स्लोप गिवन है वो पॉजिटिव गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। ये आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो बस इस बात को ध्यान रखें कि ये लाइन आपकी पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये लाइन आपकी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सी लाइन पॉसिबल है, तो बस ये लाइन पॉसिबल है। और यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 से कम होगा, मान लेते हैं ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, ठीक है। तो यही आपके पास लाइन इसकी पॉसिबल है। ये मुझे बताना चाहिए था, बाकी तो ऐसे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो ये जो लाइन होगी वो इस टाइप की आपके पॉसिबल होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आपके इसकी इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपको एक पॉइंट, क्योंकि हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखा था हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने क्या देखा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये था ना आपके फॉर्म। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो y है, ध्यान से देखना, ये जो y1 है इसको मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है ना। ये जो आपके पास y1 है वो 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 है, ओके। x माइनस x1 की वैल्यू है -4, ये -4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर ले तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 2y, और माइनस है तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम थोड़ा अच्छे से लिख दे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके यहाँ पे इक्वेशंस हो जाएगी, और यही हमारा क्या है इसमें आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऊपर लेकर चले जाते हैं, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, बड़ा सिंपल सा है। पॉइंट आपको दे दिए, ये x1 है और ये y1 है। इक्वेशन आपको पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, बस। तो ये हो जाएगा y माइनस ये 0, m की वैल्यू m में गिवन है, और यहाँ हो जाएगा m x माइनस 0, तो ये हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा x, तो mx। तो y इज इक्वल टू mx, और ये आपकी क्या है, इसकी इक्वेशंस है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब चलते आगे, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या इसकी फीलिंग है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको देखो ये पॉइंट गिवन है ना, पॉइंट आपके पास गिवन है 2 and 2√3, ये आपको एक पॉइंट गिवन है, एंड इंक्लाइन विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। मीन्स आपको यहाँ पर एंगल गिवन है, क्या गिवन है आपको, कितना प्यारा एंगल गिवन है, डेट इज 75, ठीक है। तो आपको उसकी लाइन की आपको इक्वेशंस आपको बतानी है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। देखो आपको पता है कि आपके जो लाइन की जो इक्वेशंस होगी ना, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन है ना, बहुत ही प्यारी इक्वेशंस है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यही आपकी इक्वेशंस थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, आपके पास ये x1 और ये y1, ये दोनों आपको गिवन है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए m। अब आपको पता है कि m क्या है, आपका स्लोप है, m क्या है आपका स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू m, और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको एंगल गिवन है तो फिर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 75 डिग्री है, तो बड़ी सिंपल सी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर tan 75 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और tan 75 को हम tan 45 प्लस 30 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, मीन्स tan 45 प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है, यही होगा।
है ना, मैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, अपॉन में 1 माइनस टेन ए मीन्स टेन 45 इंटू में है टेन बी मीन्स टेन 30 डिग्री। तो आप मुझे बताइए टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस सॉरी प्लस, ठीक है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 इंटू टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम √3 क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1। ओके, यहाँ पर हम √3 को लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा √3 - 1। तो यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई होगी, यहाँ पर आपको m की वैल्यू मिल गई होगी √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1। ओके, ये आपकी m की वैल्यू है। तो बस अब इस m की वैल्यू को आपको इस प्लेस पर पुट करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस प्लेस पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो y माइनस y1 कितना है आपके पास, 2√3 है। कितना है, 2√3 इज इक्वल टू m। m है आपके पास √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। ओके, x माइनस x1, x माइनस x1, और x1 की वैल्यू है 2। अब आपको बताइए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू, मैं ऐसे करता हूँ √3 - 1 माइनस 2√3 भी हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू x इससे मल्टीप्लाई, देखो ये x वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा x इंटू में है √3 + 1 माइनस 2, ठीक है, और इंटू में हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ना, इन दोनों को हम उधर ट्रांसफर कर लेते हैं ना, इसको भी उधर ट्रांसफर कर ले। तो देखो ये तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ आपके लिए, ये हो जाएगा x इंटू में है √3 + 1 माइनस 2, और इंटू में क्या है आपके पास √3 + 1। ओके, अब ये जो प्लस की वैल्यू है ना वो इधर आएगी तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस y √3 - 1, और ये माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 है ना, इंटू में √3 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -1, इसको ढंग से लिख दिया जाए। ठीक है, √3 - 1। अब देखिए ये तो हम एज इट इज लिख देंगे, है ना, x की जो फॉर्म है ये तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2√3 - 2। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा -y √3 - 1 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये 2√3 नहीं है, ये क्या है आपके पास, हाँ ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस, अब ये 2√3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 2√3। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, अब देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू में हो जाएगा √3 + 1, और ये माइनस वाले टर्म इसके साथ लिख देता हूँ -y √3 - 1। अब आप देखो ये -2 है और ये प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये -2√3, ये भी माइनस की 2√3, तो ये हो जाएगा -4√3 इज इक्वल टू 0, है ना। और यही आपकी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशंस हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस, आई होप कि आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, और ये आपकी इसकी इक्वेशंस हो गई। ओके, अब देखते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से वो लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, विथ स्लोप m-2। अब आपको पता है कि अगर वो एक्स एक्सिस पर अगर आपका कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो ध्यान करो हमने इंटरसेप्ट पढ़ा था, है ना, इंटरसेप्ट हमने इसमें पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, है ना, हमने क्या क्या पढ़ा था, इंटरसेप्ट हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया, ये आपके पास हो गया पॉइंट ऑरिजिन, इसके इधर आ रहा मान लो ये होगा, तो आपको पता है कि ये -2 होगा, पॉइंट क्या होगा -2। अगर यहां से कोई भी लाइन आपके जा रही है जो एक्स एक्सिस को आपके इंटरसेप्ट कर रहा है ना, किसको कर रहा है, आपके एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो तो ये लाइन है कोई,
ठीक है। स्लोप -2 है तो आपका एंगल क्या होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है, क्योंकि ये क्या है आपके पास प्लस आएगा एंगल, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं आपका, है ना। यहाँ पे m क्या आएगा आपके पास, प्लस में आएगा, m क्या आएगा इधर, प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, तो लाइन जो होगी वो आपके इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो देखो m की वैल्यू इधर है -2, m की वैल्यू -2 है, 3 यूनिट से कर रही है, इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि वो आपका डी पॉइंट था, ठीक है, डी पॉइंट है ना, डी इंटरसेप्ट, डी एक्स इंटरसेप्ट ने डी लिया था, तो डी की वैल्यू आपको गिवन है -3, डी की वैल्यू क्या गिवन है -3, है ना। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगी आपको पता है, y इज इक्वल टू, याद करो, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये था ना, ये था ना आपकी इक्वेशंस, याद करो। और अगर वो सी इंटरसेप्ट यानी अगर y इंटरसेप्ट होता तो फिर हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है ना आपकी इक्वेशंस, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है और आपको पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक है, x माइनस डी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये +3 हो जाएगा। ओके, अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, y ये हो जाएगा इक्वल टू -2x और -6, ठीक है, तो इनको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो -2x इधर आया तो +2x और ये प्लस का y, -y इधर आया तो +6 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी क्या है इसमें इक्वेशंस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जरूर समझ में आई होगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, intersecting the y-axis at the distance of 2 unit above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of the x-axis। इस बार आपको क्या दिया पता है ना, इस बार आपको क्या किया, ये अगर एक्सिस होगा तो इस पर आपका कर रहा है ना, यानी ये जो इंटरसेप्ट है वो आपको c की वैल्यू प्लस होगी, क्योंकि ऊपर कर रहा है ना, देखो लिखा हुआ अबव है ना, अगर नीचे करता तो फिर माइनस होगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना, और m की वैल्यू देखो यहाँ पे c की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो m है वो कितना होगा आपको पता है, वो tan थीटा होता है, और एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा वो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके लिए, अब देखो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशंस क्या हो जाएगी आपके, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगी आप बताइए मुझे, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, यही होगी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1/√3 और इनटू में x, और c की वैल्यू है प्लस में 2, यही है। अब देखो आप सिंपल सा y को उधर ट्रांसफर कर लो आप, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3x, और c की वैल्यू 2 है ना, तो c की वैल्यू हम इधर पुट ही कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है ना, तो c की वैल्यू है 2। ओके, कौन सा पेन था भाई, ये भी नहीं था, ये हाँ ये था, ठीक है, तो देखो वापस कर लेते हैं इसको, +2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस, देखो ये प्लस है इधर आया, ये y माइनस आएगा, ठीक है, y इधर ट्रांसफर होगा तो ये -y और +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आप चाहते हो तो यहाँ पर हम √3 को एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी इधर इक्वेशंस हो जाएगी, ठीक है। बट आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखते हैं भाई आगे, आगे आपको क्या गिवन है भाई साहब इसमें। ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 and 1 and 2 and -4, अच्छा 2 पॉइंट है आपके पास और यहां से वो पास हो रही है, तो बताओ आपकी इक्वेशंस क्या थी यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या, क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, हम इधर m होता था, आपको याद है भाई इधर m होता था, है ना, हमें m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये हो जाएगा y2
माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल इंटू x माइनस x1 है ना, और इधर है आपके पास y माइनस y1। अब देखिए इसकी, अब देखिए भाई बड़ा मजा आएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, y1 मान लेते हैं, ये आपके पास है y1, ये सॉरी ये x1 है, और ये 1 हो जाएगा आपके पास y1, ये हो जाएगा आपके पास y2 और ये 4 हो जाएगा x2 और ये 4 हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 कितना है आपके पास 1 है, इज इक्वल टू y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है आपके पास 1 अपॉन x2 कितना है आपके पास 2 और x1 कितना है -1 x माइनस x1 कितना है आपके पास -1। y -1 यहाँ पे हो जाएगा -5 और देखो माइनस और माइनस प्लस तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 x और प्लस में इधर हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन क्या आएगी, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये हो जाएगा 3y -3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y -3 -5 से करेंगे तो हो जाएगा -5x माइनस और प्लस -5। ठीक है, अब इन दोनों को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y -3 प्लस 5x और प्लस में 5। तो सबसे पहले x को लिख देते हैं भाई 5x प्लस में है 3y और 5 - 3 कितना हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपकी क्या आ जाएगी, इधर इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन है, कोई हद नहीं है। ठीक है, हमने आपको याद हो तो हमने कुछ बात की थी इसमें, क्या बात की थी आपको पता है? हमने एक सिंपल सी ये बात की थी कि मान लो अगर यहां से कोई लाइन आपके, यहां से आपके कोई लाइन ये है, ठीक है, ये लाइन है आपकी, और यहां से अगर हम देखें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये p, और ये आपके पता है कि हमने लिया था इसको ओमेगा, लिया था ना ओमेगा। तो हमने इसकी इक्वेशंस क्या देखी थी, आपके इक्वेशंस ऑफ लाइन, जब आपके पास एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही ये गिवन हो, तो हमने यहाँ पर इक्वेशंस क्या देखी थी, हमने इक्वेशन देखी थी x कोस ओमेगा, याद करो, प्लस y साइन ओमेगा, कितना आएगा y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। याद है आपको, है ना, यही हमने इक्वेशंस देखी थी ना, बस आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, है ना, क्या था, कोस x कोस ओमेगा y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। अब देखो, अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, आपके पास ओमेगा गिवन है, ये भी ओमेगा गिवन है, तो बस आपको इक्वेशन आ जाएगी, तो हो जाएगा x कोस ओमेगा की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस y साइन और ओमेगा की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू p, कितना है आपके पास 5। तो यहां से हो जाएगा x इंटू कोस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होती है, कितनी होती है √3/2 प्लस y और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5, यही होगी। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे इधर 2 एलसीएम लेके, ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगी √3x प्लस y अपॉन में 2 आएगा, वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी √3x माइनस y सॉरी प्लस y और -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इधर इक्वेशन हो जाएगी। तो आई होप कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा और बड़ा ही मजा आया होगा। आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना, 8 क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बड़ा ही मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही।